सो गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रेयांश त्यागी स्टूडेंट्स, और मैं आपको श्रेयांश कॉमर्स क्लासेस पर अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने स्टूडेंट्स अभी तक शेयर्स वाले चैप्टर में शेयर इशूड एट पार किया था, शेयर इशूड एट प्रीमियम किया था, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक विच इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर। उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अब ये कॉल्स इन एरियर क्या भला है भाई? कॉल्स इन एरियर का जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक हमारी फुल फ्लैज क्वेश्चन को करने में बहुत हेल्प करने वाला है, तो इसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान से समझना होगा। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है, इफ इफ एनी शेयर होल्डर if any shareholder failed is failed to pay pay the amount of his एनी कॉल मीन्स एप्लीकेशन भी हो सकती है, अलॉटमेंट भी हो सकती है, और फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, सेकंड कॉल भी हो सकती है। तो किसी भी कॉल को अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है, उसका अमाउंट पे नहीं कर पाता है, तो दिस सिचुएशन is called as called as calls in area calls in एरियर्स। सिंपल सी भाषा में अगर समझे स्टूडेंट्स, तो कॉल्स इन एरियर वो टॉपिक होता है जिसमें कोई भी शेयर होल्डर अपने हिस्से का कुछ पैसा नहीं दे पाया। कोई ना कोई रीजंस रहे होंगे, या तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, या फिर जो पैसे होंगे वो उसने किसी से बोरो करके लगाए होंगे, अब उसको उधार नहीं मिल रहा। कोई भी रीजन हो सकता है, एक्स वाई जेड। लेकिन कॉल्स इन एरियर क्या बोलता है? कॉल्स इन एरियर बोलता है कि शेयर होल्डर अपनी किसी भी कॉल का पैसा देने में अगर वो पैसा नहीं दे पाया है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर हमने हिंदी में समझ लिया है कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, या ऐसा मानते हैं कि कोई बंदा है हमारा एक्स, फेल्ड to pay his first call first call on 100 shares। तो देखो, मैंने ऐसा लिखा कि एक्स अपना 100 शेयर पर पैसा नहीं दे पाया। तो यहाँ पे कंपनी क्या एंट्री करती है? कंपनी एंट्री करती है जब फर्स्ट कॉल की पेमेंट रिसीव होगी ना, जब फर्स्ट कॉल की पेमेंट रिसीव्ड होगी, तो कंपनी कुछ इस तरीके से एंट्री डालती है कि बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा आया उसको मैंने डेबिट कर दिया। फिर जो पैसा नहीं आया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, वो भी तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट ये भी दिखाना पड़ता है। कंपनीज ऐसे एंट्री पास करती हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि एंट्री कैसे पास करनी है। कॉल्स इन एरियर ऑलवेज डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है ना, टू शेयर फर्स्ट कॉल। एंट्री इसकी ऐसे बनती है। ठीक है, लेट से कि उसने 100 शेयर पे पैसा नहीं दिया, और मान लेते हैं कि हमारी फर्स्ट कॉल 2 रुपए की रही होगी, तो 200 रुपए का एरियर आ चुका है हमारा। ऐसे इसको फिल करते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एंट्री बताई कि एंट्री कैसे पास होगी। एंट्री इस तरीके से पास होगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हमारे सिलेबस में है नहीं। आईसीएससी में टॉपिक आते हैं, सीबीएसई में टॉपिक नहीं आते हैं। तो कॉल्स इन एरियर का टॉपिक अब हमें समझना है। कॉल्स इन एरियर होता क्या है, चलो एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई कंपनी है जिन्होंने शेयर इशू किए हैं, शेयर इशूड, लेट्स से 50,000 शेयर इशू किए इन्होंने। 50,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट 10 रुपीज ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, ऑन द शेयर होल्डर, सॉरी पहले अपना लिख लेते हैं कि इन्होंने पैसा कैसे कैसे मंगवाया है। तो यहाँ पर लिखते हैं एप्लीकेशन पे कितने मंगवाए हैं। एप्लीकेशन पर कंपनी बोल रही है कि हमें एप्लीकेशन पर आप दे दो 3 रुपीज।
फिर कंपनी बोल रही है अलॉटमेंट पर आप हमें दे दो, अलॉटमेंट पर आप हमें दे दो 2 रुपीज। देन फर्स्ट कॉल पर आप हमें दे दो, बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 5 रुपीज दे दो बैलेंस अमाउंट। 50,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए वाले किए, पैसा कुछ इस तरीके से मंगाया गया। अब थोड़ा सा पिछले वाले भी रिवाइज हो जाएंगे। अब क्या करा है, 50,000 शेयर इशू किए हैं, पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक या एप्लीकेशन रिसीव फॉर, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स। ठीक है, देखो कंपनी ने शेयर कितने इशू करे उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क उससे पड़ेगा जितना कंपनी के शेयर्स बिके हैं। जितने शेयर बिकेंगे भाई उतने से ही तो पैसा आएगा। 50,000 से कोई पैसा नहीं आता है, 40,000 से आएगा। क्योंकि लेट से आपकी कोई शॉप है, आपने शॉप में अपना, अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली के टाइम पे हमने 50,000 रुपए के अपनी शॉप में पटाखे लाके रखे हैं, क्रैकर्स लाके रखे हैं। सेल होलसेलर हैं आप, तो आपने शॉप में अपनी 50,000 के पटाखे लाके रख दिए हैं। अब मैटर ये नहीं करता कि आपके 50,000 पर ही पैसा आएगा, मैटर ये करता है कि आपकी इस 50,000 के स्टॉक में से कितने का स्टॉक बिक गया, उसके हिसाब से पैसे आएंगे। जैसे 50,000 है, लेट से मेरा 35,000 का स्टॉक बिका, तो मेरे पास जो पैसा आएगा वो इससे आएगा, ना कि इस वाले से। भाई 35,000 का सामान बिक गया लेकिन 15,000 का तो अब भी रखा है, बिका नहीं है, तो उसको पैसा भी नहीं आया, तो ये वाली एंट्री इससे होगी, 35,000 के हिसाब से पैसा आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन में भी है, 50,000 शेयर इशू किए हैं लेकिन पैसा किस हिसाब से आएगा, पैसा हमारा आएगा 35,000 के हिसाब से हमारा पैसा आने वाला है। अब क्या करेंगे, 40,000 मैंने लिख दिया है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर all the call money, all the call money were received, सारी कॉल्स का पैसा रिसीव हो गया है। इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कॉल ऑन लेट्स से 2,000 शेयर मान लेते हैं, ऑन 2,000 शेयर्स। ठीक है ना, 2,000 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, ऑन फर्स्ट कॉल पर नहीं आया। और जब पैसा नहीं आता इस सिचुएशन को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है ना, एप्लीकेशन रिसीव हो गई, शेयर इशूड भी हो गया, इतना इतना मंगवाया है, सारा पैसा रिसीव हो गया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। ये सिर्फ मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिया है। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, बस क्वेश्चन इतना ही रहेगा, क्योंकि मैंने कोई कंपनी ली ही नहीं है। और जब मैंने कंपनी ली नहीं है तो मुझे सिर्फ क्या बनानी है, अब जर्नल प्रिपेयर करनी है। कैसे प्रिपेयर करते हैं जर्नल, मैंने बताया था। सबसे पहले लिखते हैं डेट, आफ्टर डेट वी हैव टू राइट पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, DR डेबिट अमाउंट, आपको फुल लिख के आना है एग्जाम में, डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है ना, एग्जाम में हमें पूरा ही लिख के आना है। अब देखो पहली एंट्री मैंने क्या सिखाई थी आपको, पहली एंट्री मैंने आपको सिखाई थी, मान लेते हैं कि ये मेरे इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, ये मेरे इक्विटी शेयर्स हैं, तो हमें पहली एंट्री मैंने आपको डालनी सिखाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसा ही कुछ सिखाया था ना भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 40,000 से रिसीव हुई थी सर। कितने रुपए वाली, 3 रुपए वाली रिसीव हुई थी सर, एप्लीकेशन 3 रुपए की है। तो 40,000 का मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया, सो इट विल बिकम 1,20,000। 1,20,000 रुपए मुझे किस पे आने वाला है, एप्लीकेशन पर आने वाला है। इसकी मैं नरेशन लिखूंगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा मुझे मिल चुका है। LF में कुछ नहीं आता है। अभी नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे, इसको शेयर कैपिटल में भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखना जाके, जब आपको पता चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि शेयर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की तो शेयर कैपिटल के अंदर ही हम इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख देते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लिख देते हैं। ठीक है, तो सेम अमाउंट से आने वाला है, ये भी 1,20,000 भाई और ये भी 1,20,000। और इसकी नरेशन क्या लिखी जाएगी स्टूडेंट्स? इसकी नरेशन लिखी जाएगी बीइंग द अमाउंट ऑफ being the amount of share being the amount of application transfer to share capital account। शेयर कैपिटल अकाउंट में इसका अमाउंट पहुंचा दिया गया है। एंट्री सिर्फ इतनी है, नरेशन हमें जरूर लिख के आनी पड़ेगी एग्जाम में। अब आती है हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट कितने रुपए से मंगवाई है? 2 रुपए की अलॉटमेंट है, 40,000 शेयर पे है सर। तो चलो पहले ड्यू कर लेते हैं, पहले हम बना के भेजेंगे बिल। तो बिल बनाने में क्या होता है? बिल बनाने में हमारी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, मैंने बिल बना के भेज दिया शेयर होल्डर के पास कि शेयर होल्डर जी आपको मुझे पैसे देने हैं। 40,000 आपके पास शेयर है, अब मैं अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहा हूं। तो 40,000 शेयर्स पे आपको 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा देना है। 80,000 रुपीज आप मुझे देंगे, मैं आपको बिल बना के दे रहा हूं, आप मुझे पेमेंट कर देना। चलो भाई, बिल बना दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया अलॉटमेंट अलॉटमेंट ड्यू। अब मेरे पास बिल बन चुका है, अब मुझे इसकी पेमेंट मिलने वाली है। कंपनी खुश हो गई भाई, अब मुझे पेमेंट मिलेगी, बिल बना के भेज दिया, मुझे पेमेंट मिलने वाली है। जैसे यूजुअली हमारे स्कूल में हमारे अकाउंटेंट खुश होते हैं कि चलो फीस आने वाली है, तो वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने बोल दिया है शेयर होल्डर से, अब हमें पेमेंट मिल रही है। तो जब पेमेंट मिलेगी तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसा ही कुछ है ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये भी 80,000 हो जाएगा भाई, ये भी 80,000 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हमें अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो चुका है, जो कि हमने शेयर होल्डर के पास बिल बना के भेजा था। अब इस बिल के बदले हमें 80,000 रुपए मिल चुके हैं। ठीक है, अभी हम एंट्री पास करने वाले हैं अपनी फर्स्ट कॉल की, और फर्स्ट कॉल की एंट्री हम पास आउट करेंगे इधर। चलिए पास करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री भी। एक ही एंट्री रह गई है, डेट अगेन पर्टिकुलर्स आफ्टर पर्टिकुलर, नाउ कम्स टू लेजर फोलियो LF। ठीक है ना, लेजर फोलियो के बाद आता है हमारा डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। सेम परफॉर्मा चल रहा है ना। अलॉटमेंट के बाद क्वेश्चन में क्या दे रखी है? अलॉटमेंट के बाद क्वेश्चन में दे रखी है फर्स्ट कॉल। तो जब बेटे फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाएंगे, तो जब हम बिल बना के भेज रहे हैं तब तो हमें पता ही नहीं है कि कितने का एरियर आया है। अभी हम अपना बिल बना के भेज रहे हैं शेयर होल्डर के पास कि शेयर होल्डर जी आपको इतना पैसा देना है, 40,000 शेयर पे देना है 5 रुपए के हिसाब से। तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने उनको बिल बना के भेज दिया कि शेयर होल्डर जी मुझे पैसा आपसे चाहिए, अब मुझे जरूरत है, मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, 40,000 शेयर पर ले रहा हूँ और फर्स्ट कॉल का ले रहा हूँ, एंड फर्स्ट कॉल अमाउंट इज 5 रुपीज। तो अब मुझे आपसे कितना पैसा चाहिए? अब मुझे आपसे चाहिए मुझे आपसे चाहिए 2 लाख रुपए। क्या बोला उसने? अब मुझे आपसे 2 लाख रुपए चाहिए भाई। तो यहां लिख देंगे बीइंग
फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। ऐसा ही तो होता है। जब हम कहीं भी जाते हैं तो पहले हम बिल लेते हैं। हम शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर के पास जाने के बाद हमें पता चला कि हमारी पॉकेट में तो थे 100 रुपए, अब सामान हमारा बैठ गया 120 का। तो बेटे जो हमने शॉपकीपर को पैसे दिए हैं, हमने दिए हैं 100 रुपए, और जो 20 रुपए है वो हमारे एरियर में चले गए। दुकान वाला लिख लेगा कि 20 रुपए XYZ जो भी नाम होगा उसके 20 रुपए एरियर में चल रहे हैं, तो ये 20 रुपए एरियर में लिख लेगा दुकानदार। ऐसे ही कंपनी लिख लेती है। भाई ड्यू होने के टाइम पे तो कोई हमें डिटेल मिल ही नहीं रही, हमने तो बिल बना के भेजा है। और जब हमें पेमेंट मिलेगी तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने शेयर्स पर पैसा नहीं आया है। यहाँ हम एंट्री डाल देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, calls in arrears account debit to equity share first call account to equity share first call account। अब इस एंट्री को थोड़ा ध्यान से समझेंगे भाई, बहुत ध्यान से समझना है। कितने शेयर्स पर पैसा नहीं आया मेरे पास, यहाँ पढ़ो। फर्स्ट कॉल पर कितने शेयर पर पैसा नहीं आया, 2000 शेयर पर पैसा नहीं आया। और अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल कितना है, 5 रुपए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 5 से, सो इट विल बिकम 5 टू जा 10। 10,000 रुपए नहीं आया भाई मेरे पास, 10,000 रुपए नहीं आया। आना कितना चाहिए था, 2 लाख आना चाहिए था। तो यहाँ लिख देंगे भाई 2 लाख आना चाहिए था, 10,000 नहीं आया। तो आया कितना, 1,90,000 मेरे पास आया है, जिसमें से 10,000 मेरा एरियर चल रहा है 4,000 शेयर पे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं 38,000 शेयर्स पर मेरे पास फर्स्ट कॉल का पैसा आया है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके भी यही आएगा। और यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई 40,000 इंटू 5 से, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको एंट्री इसलिए सारी अमाउंट के साथ डाल के दिखाई है। बैलेंसिंग फिगर जब डालते हैं जब हम सिचुएशन में ऐसी फंस जाए कि बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा, आपको कंसेप्ट याद नहीं आ रहा तो बैलेंसिंग फिगर डाल देते हैं। तो कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे